अब हम अगले पद्यांश लेते हैं। तो यहाँ पर जो कवि की मूल स्वाभाविक प्रवृत्ति है, संसार के दुख दर्द को गाने में, अपनी कविता में ढाल देता है, उस बात को उजागर किया है पहले जो पहला पद्यांश है उसमें। तो पहला पद्यांश पहले हम लेते हैं। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं रोया तुम कहते हो इसको गाना, तुम कहते हो गाना। तो कवि क्या कहता है, कह रहा है कि संसार अपनी आपाधापी में मस्त है, संसार कुछ पाने के लिए व्यग्र है और पीड़ित है, दुख से परिपूर्ण है, चिंताएं हैं उसकी, कई सांसारिक चिंताएं हैं। लेकिन कवि कहता है मेरी चिंता जो है प्रतिनिधिक चिंता है, और एक तो संसार की चिंता और एक दूसरी चिंता उस प्रीतम को पाने की या उस परम ब्रह्म को पाने की। तो कई जो दुख हैं, कई जो दुख है उसके, वो जब उद्गार के रूप में फूट पड़ते हैं, निकल पड़ते हैं, तो कविता का रूप ले लेते हैं। और संसार को उसका कवि के अंदर का जो दर्द है वो पीड़ा बनकर नहीं उभरता है, बल्कि एक मधुरता और सुख शांति शीतलता प्रदान करने वाली एक कविता के रूप में मुखरित होता है। और वैसे में कविता करता नहीं, कवि कह रहा है मैं कविता करने के भाव से नहीं करता हूं, ना मैं कवि हूं, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। कवि कहता है कि जब मैं उद्वेलित होकर के मेरी जो अंतःकरण की जो पीड़ा है, अंतःकरण की जो वेदना है, वो लिपिबद्ध हो जाती, कागज में उतर जाती है शब्द रूप में, तो लोग समझते हैं कि वो छंद निर्माण हो गया। जबकि मेरा कोई आशय ऐसा नहीं है। मैं एक प्रेम भाव से, संसार के प्रति प्रेम भाव और संसार के विश्व कल्याण भाव से जो अपने अंदर पीड़ा को महसूस करता हूं वो मैं व्यक्त करता हूं, तो वही छंद के रूप में लोगों को लगता है। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। तो कवि कहता है कि मुझे कवि के रूप में न जाने लोग, क्योंकि कवि बनने मेरी प्रवृत्ति नहीं थी, कवि बनना मेरा उद्देश्य नहीं था। मेरे जो अंतःकरण की पीड़ा थी स्वभावतः वो अपने आप ही उभर करके आ गई, तो लोग मुझे कवि समझ रहे हैं। जबकि मैं संसार के प्रति, संसार के का प्रतिनिधिक पीड़ा को ग्रहण कर करके संसार को कल्याणकारी भाव देने वाला, संसार का विश्व का कल्याण चाहने वाला मैं एक दीवाना हूं, एक संसार का हित साधक हूं, एक चाहने वाला हूं। फिर उसके बाद कवि कहता है, दूसरा जो पद्यांश लेते हैं तो उसमें कवि कहता है कि मेरे जो एक पागलपन, एक जुनून है, उससे मैं, वो मुझे आलोकित कर रहा है, और वही पागलपन जो है मुझे दुख दर्द से निवृत्ति दे रहा है, तो वही कल्याणकारी है। तो दूसरे पद्यांश में कवि कह रहा है, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। अब देखिए, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। दीवाना, जुनून, पागलपन। तो कवि कह रहा है कि कवि को सांसारिक सुंदरता, सांसारिक भौतिक ऐशो आराम कुछ नहीं है उसके लिए, उसके लिए सब कुछ तुच्छ है।
क्योंकि उसके अंदर जो मादकता है, उसके अंदर दीवानापन है, और उसका वेश कुछ नहीं है। एक जो सामान्य जो एक कवि होता है, एक साधक होता है, उसके वेश धारण वो किए हुए है, तो उसको संसार के भौतिक संसाधनों सुख से कोई मतलब नहीं है, वो अपने धुन में चला जाता है। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूं। निशेष मतलब कि जो शेष नहीं है, मतलब बिल्कुल नहीं बची है मादकता, बिल्कुल अब शेष नहीं रह गई है, सारी मादकता ओढ़ ली है उसने। मतलब जो प्रेम है, प्रेम में इतना अनुरक्त हो गया, सांसारिक प्रेम नहीं बल्कि एक प्रीतम का प्रेम, या उस अलौकिक अलौकिक शक्ति, उस परम ब्रह्म का जो प्रेम है, वो उसके अंदर पूरा रच बस गया है। और पूरा कोई शेष प्रेम के का जो की मादकता है, बिल्कुल शेष नहीं रह गया, पूरा उसने उसको ओढ़ लिया है। उस मादकता, उस प्रेम से अभिरंजित होकर के अब वह विश्व कल्याण की, पूर्णतया विश्व कल्याण की ही बात सोचता है। और उसकी जो इस कल्याणकारी भावना के कारण जो कविता निश्रित होती है, वो कविता जग को आनंदित कर देने वाली है, अलौकिक आनंद प्रदान करने वाली है, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं। अब जो उन्मुक्त हृदय से जो राग निकल पड़ रहे हैं, जो एक स्वर निकल पड़ रहे हैं, एक कोमल उदात्त स्वर निकल पड़ रहे हैं, वो सारे संसार को मुग्ध कर दे रहे हैं, संसार को एक पथ प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसको सुन करके, जिन कविताओं के शब्द को सुन के, जिनके राग को सुन करके सारा संसार झूम उठ रहा है और झुक रहा है। झुकने की प्रेरणा मिली, अर्थात कि विनम्रता, झुकना, अपने अहंकार को नीचे करके उच्च स्तर की सोच रखना, ऐसा संसार जब सीख रहा है, तो वो सागर की लहरों की भांति उछाल ले रही है। उसकी आकांक्षाएं, उसकी जो उनके अंदर की जो उदात्त मनोवृत्ति है, वह लहराने लग रही है, और मनुष्य ईश्वरत्व की ओर अग्रसर हो रहा है। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं, और मैं ऐसी ही जो मस्ती है, ऐसी ही जो एक जो ऐसा पागलपन है जिसमें कि सारे विश्व का कल्याण है, ऐसे प्रेम का जो संदेश है, वो कविता के माध्यम से मैं सारे विश्व में बांटना चाहता हूं। तो अब कवि के जो इसमें भाव और ये काव्य के अंतर्गत जो सौंदर्य निहित है, उसको देखते हैं, रस देखते हैं। पहले तो यहाँ पर कुछ रोना, और ये इसका ऋण रस का कहीं आभास सा मात्र होता है, लेकिन ये रसाभास है, पूर्ण नहीं है। और लेकिन यहाँ पर क्या है, संसार की अज्ञानता आलंबन रूप में है, और कवि की दार्शनिकता जो है उद्दीपन विभाव के रूप में, ये निर्वेद स्थायी भाव को जगा कर रहे हैं और शांत रस उत्पन्न कर रहे हैं। छंद पद्यांशों में गेय मुक्तक छंद है। अलंकार, अनुप्रास अलंकार देखिए, यहाँ के अलग अलग अनुप्रास के अलग अलग भेद हैं। झूम झुके में 6 का अनुप्रास है, एक वर्ण एक बार आ रहा है, एक बार आवृत्ति हो रही है। तथा क्यों कवि कहकर में वृत्त्यानुप्रास है, 1 से अधिक बार आवृत्ति हो रही है। पद्यांशों की पंक्तियों में अंत्यानुप्रास है, वो तो हर जगह है। प्रतीक, संसार मिथ्या, छल एवं छद्म का प्रतीक है। बिंब, इंद्रिय तक तर बिंब है, इंद्रियां जो हमारी है उससे अलग इंद्रिय तक जो दर्शन बिंब है। विशेष भाव सौंदर्य, इसमें कवि का के जो विशेष भाव गढ़ने की उसने चेष्टा की है, वो कैसे निखर के आ रहे हैं। पहला है, पद्यांशों में संसार का स्वार्थपरक और आत्मकेंद्रित रूप दिखाई देता है, और इनमें कवि के निर्विकार और निर्लिप्त भाव वाले कवि समुदाय या संप्रदाय को दीवाना कहा गया है। कब सारा कवि जो है दीवाने के रूप में देखा गया है। कवि ने भौतिकता से बोझिल संसार को मस्ती का संदेश दिया है, क्योंकि वही जो एक दीवानेपन की जो मस्ती है, वही संसार को के वैमनस्य को दूर कर सकती है, उन्मुक्तता प्रदान कर सकती है। फिर है, भाषा सरल प्रवाहपूर्ण पर्यायोक्ति से युक्त और साहित्यिक खड़ी बोली है, और काव्य साम्य इसका बड़ा सुंदर मिलता है। वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि की जो पहला छंद बना है, जो क्रौंच पक्षी के मारे जाने पर बहेलिये को शाप के रूप में बना है, वो क्या है, पहला, मां निषाद प्रतिष्ठान त्वम
गमः शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनादेकम वधि काम मोहितम। उसी प्रकार इसी का भाव रूप सुमित्रानंदन पंत ने लिखा है, बिल्कुल वही भावबिंब है। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान।